हेलो गाइस, हाल ही में एसबीआई ने अपने एप्लीकेशन योनो एसबीआई में एक बड़ा अपडेट किया है, जिसके बाद से अब योनो एसबीआई एप्लीकेशन को एवरी इंडियन यूज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तभी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद से अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तभी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है फिर भी आप इस एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर कर पाएंगे और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है इस एप्लीकेशन में। कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो अपना गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से यहाँ सर्च पे क्लिक करके योनो एसबीआई टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से यहाँ पर योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से अब यहाँ पर लोकेशन का परमिशन आ रहा है, तो इस परमिशन को यहाँ से आप अलाउ करेंगे। अब जो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको आ रहा है योनो एसबीआई फॉर एवरी इंडियन। उसके बाद से यहाँ पर आ रहा है एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। तो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है न्यू टू एसबीआई, और उसके नीचे में यहाँ पर आ रहा है वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन, यानी कि आप एक ही जगह पे जो अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं, जिसमें आप यूपीआई से स्कैन करके या कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको पैसे ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। सो अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आप किसी को पैसे लेने या देने के लिए इस एप्लीकेशन में यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ फिर से परमिशन आ रहा है, तो इस परमिशन को यहाँ से फिर से आप अलाउ कर लेंगे। फिर से यहाँ से अलाउ करेंगे और फिर यहाँ पर एसएमएस के लिए अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद से अब जो नेक्स्ट पेज का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो अब आपके बैंक अकाउंट से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है वह किस सिम में लगा हुआ है उस सिम को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे मोबाइल में बस एक ही सिम लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से सिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिम को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से लोडिंग लेगा, तो थोड़ा समय आप वेट करेंगे। अब यहाँ स्क्रीन पर आपका एक टाइमर है चालू हो जाएगा। अब आपके मोबाइल में एसएमएस पैक या फिर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। आप थोड़ा समय वेट करने के बाद से अब आपके मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा स्टेट बैंक में ही मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। अगर आप पहले से फोन पे, गूगल पे या फिर अदर कोई यूपीआई एप्लीकेशन यूज करके यूपीआई सेट किया होगा अपना यूपीआई पिन, तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन जो फॉरगेट करने का ऑप्शन है आ जाएगा। अगर पहले से यूज नहीं किए होंगे तो यहाँ पर सेट यूपीआई पिन आएगा, तो इस पर क्लिक करके अपना जो यूपीआई पिन को फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड का कुछ डिटेल फिल करना होता है। उसके बाद से यहाँ से आप फॉरगेट कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर फॉरगेट नहीं करना है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर जो भी आपका लिंक अकाउंट आया होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका यूपीआई पिन है वो पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अपना जो यूपीआई पिन है उसको इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर साइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको एम पिन सेट करने के लिए प्रोसीड करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एम पिन सेट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने मनपसंद का कोई भी एक 6 डिजिट का एम पिन है उसको सेट कर लेंगे। इसी एम पिन के मदद से जब अगली बार इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपका जो एम पिन इंटर करके लॉगिन कर पाएंगे। जो आपका एम पिन है इसमें कोई भी 3 डिजिट सेम नहीं होना चाहिए और सीक्वेंस में आपका जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने मनपसंद का जो एम पिन है उसको इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप री इंटर न्यू एम पिन पर क्लिक करके उसी एम पिन को आप दोबारा से इंटर करेंगे। दोनों जगह पे पिन इंटर करने के बाद से यहाँ पर ऑटोमेटिक ही लोडिंग लेगा, तो थोड़ा समय आप वेट करेंगे। अब आपका जो इस एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से एनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन पर क्लिक करके अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, या फिर इसको आप डिसेबल ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आप लॉगिन टू योनो फॉर एवरी इंडियन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 24 घंटे के अंदर में मात्र 5000 का यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उसके बाद से जो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब जो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से कॉन्टैक्ट का जो परमिशन है उसको आप अलाउ करेंगे। अब यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट में जिस भी नंबर पे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सर्च करके उनको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से बैक आएंगे तो यहाँ पर जो आपका यूपीआई आईडी है वो देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप किसी दूसरे से यूपीआई आईडी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसी आईडी से आप पेमेंट ले पाएंगे। उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट में जिनको भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट, तो इस पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है उसकी मदद से यहाँ पर आप किसी को दूसरे बैंक अकाउंट में जो पैसे है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ से थर्ड ऑप्शन आता है यूपीआई आईडी ऑब्लिक नंबर, तो यहाँ पर आप यूपीआई आईडी और नंबर की मदद से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट मनी का, तो यहाँ से आप किसी को पैसे लेने के लिए यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके जो अपना अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ से बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अगर आपके गैलरी में कोई क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप डेट, अमाउंट या फिर नाम को इंटर करके यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैक आते हैं। बैक आने के बाद से अब यहाँ पर आप कॉर्नर पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो ऊपर में आपका यूपीआई आईडी आ जाएगा, साथ में यहाँ पर जो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप किसी से आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसको यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से शेयर पे क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट है। साथ में यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक का जो ऑप्शन है यहाँ से आ जाएगा, जिसको आप इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर आपको मैनेज यूपीआई आईडी का जो ऑप्शन है मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके जो अपना यूपीआई आईडी है उसको यहाँ से चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे में सेकेंड ऑप्शन आता है ऐड बैंक अकाउंट का, तो इस पर क्लिक करके अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ईटीसी में करते हैं, सेम उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन में भी आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट को यहाँ से ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद से अब यहाँ पर आपको आ रहा है थर्ड ऑप्शन में चेंज लॉगिन एमपिन, तो इस पर क्लिक करके जो अपना जो लॉगिन एमपिन है उसको चेंज कर पाएंगे। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो इस प्रकार से अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है, तो आप इस एप्लीकेशन में इस प्रकार से आप रजिस्टर कर पाएंगे और आपको ये जो सर्विसेज है इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर आपको एक ही जगह पे अपना किसी को पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट लेने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। तो एसबीआई के द्वारा इस एप्लीकेशन में इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।